करते हैं आपका रेडियो टू साक्षी के अगले प्रोग्राम में। और मैं हूँ इंडोनेशिया के ब्यूटीफुल सुंदर से कंट्री में, काम से आया था और थोड़ा समय मिला, मैंने सोचा एक वीडियो बना लें। काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रहा था। एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपने टीवी में देखा होगा, कि न्यूज़पेपर में देखा होगा कि साल की शुरुआत में एक जाने माने साइंटिस्ट जिनका नाम है GN राव, जो आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बहुत ऊंची पद पे हैं। उन्होंने एक क्लेम किया कि कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया, इंडियन साइंस कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया कि टेस्ट ट्यूब बेबी, अरे उन्होंने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी है, स्टेम सेल रिसर्च जो हो रहा है वो इंडिया से निकला है। क्योंकि अगर आप महाभारत में देखेंगे तो गांधारी के 100 बच्चे हुए। 100 बच्चे कैसे हुए? वो टेस्ट ट्यूब बेबी, बिकॉज उस समय में टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में था। इस पर सारे दुनिया ने हमारे देश की खिल्ली उड़ाई, काफ़ी साइंटिस्ट ने माथा पटका, बट हमारी जो गवर्नमेंट थी चुप थी, क्योंकि ये उनकी जो नैरेटिव है उसमें ऐड हो रहा था। पर आजकल हमें बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीचेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें सुनना मिलता है कि हमारी जो सभ्यता है वो हजारों 10,000 साल पुरानी है, और जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे जो लेख हैं वो 10,000 साल, कोई कहता है 1 लाख साल, कोई कहता है 5,000 साल पुराने हैं। और इंडिया में इंटरनेट का आविष्कार हुआ, इंडिया में फेसबुक का आविष्कार हुआ, इंडिया में स्पेस क्राफ्ट का आविष्कार हुआ, इंडिया में स्पेस में जाने का आविष्कार हुआ, मार्स पर जा चुके हैं, ये सब गाइडेड मिसाइल बन चुके हैं, ये सब नए नए सुनने को मिलता है। तो दुख होता है ना। आप बोलेंगे दुख क्यों होता है? पहला मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, और मैं ये बहुत मुझे श्योर है कि हमारे जो देश है, मैं इस पे बड़ा नक्की हूँ कि हमारे देश के लोग इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, काफ़ी दिमाग वाले लोग हैं। पर जब मैं देखता हूँ कि लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारे देश के लोगों पर, या जिस पे हमारे देश पे उंगली उठाया जाता है, खिल्ली उड़ाई जाती है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका खुलासा करूँ। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, महाभारत में क्या लिखा गया था, और क्या इसमें कुछ भी समानताएं हैं, क्या इसमें कुछ भी ओवरलैप है या नहीं है। और महाभारत के अगर हम टेक्स्ट को ओपन करेंगे तो हमें ये जो श्रृंखला है, ये जो कड़ी है, एपिसोड है, वो हमें देखने को मिलेगा संभवा पर्व में, जो है आदि पर्व में महाभारत के अंदर। और उसमें हम देखते हैं कि एक समय पर ऋषि व्यास, महान ऋषि व्यास राजा धृतराष्ट्र से मिलने आए, और उस समय गांधारी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने ऋषि व्यास का बहुत सेवा की। उनके सेवा से ऋषि व्यास खुश होकर उन्हें कहता है कि मांग तुझे क्या चाहिए। और गांधारी मांगती है कि उसे 100 लड़के चाहिए जो उनके पति समान मजबूत हो, स्ट्रांग हो। और ऋषि व्यास कहते हैं तथास्तु, और चले जाते हैं। और शीघ्र ही वो गर्भ से होती है गांधारी, और 2 साल तक वो गर्भवती रहती है। और जो कुंती है, जो उनकी राइवल है, वो उसके जो गांधारी के बाद गर्भवती हुई थी, वो बेटा जन्म चुकी होती है, पर ये अब तक 2 साल तक वो गर्भवती है। तो इससे एकदम गुस्सा होकर गांधारी ने अपने पेट पर काफ़ी जोर जोर से चोटें मारी, और चोट मारने से वो जो शिशु होता है जो उनके पेट में है, वो एक कड़क मांस का लोथड़ा उनके पेट में से निकल के नीचे गिरता है। अभी गांधारी कहती है कि उसे उठा के फेंक दो, अपने लोगों से कहती है। पर इससे पहले कि फेंक पाती, जो ऋषि व्यास है वो अपनी दिव्य दृष्टि से समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है, समझ जाते हैं क्या हुआ है रादर, और वो आते हैं दौड़ के और कहते हैं इसे मत फेंको। और उस मांस के लोथड़े पर वो ठंडा पानी डालने को बोलते हैं, और फिर कहते हैं कि फिर उसको 101 टुकड़ों में बांटते हैं, और हर एक टुकड़े का जो साइज है वो अपने एक अंगूठे जितना बड़ा है। और फिर क्या करते हैं, वो 101 टुकड़े को लेते हैं और 101 मिट्टी के घड़ों में रखने को बोलते हैं, और वो घड़े में कहते हैं कि घी से भर दो, और घी के बर्तनों में वो 101 टुकड़ों को एक एक करके भरते हैं। फिर कहते हैं कि उसके मुंह को ढाक दो, 2 साल तक उससे छुओ नहीं, और 2 साल के बाद जब वो उनके खोला जाता है तो उसमें 100 लड़के और 1 लड़की होती है। तो ऐसे कहा जाता है महाभारत में कि कौरवों का जन्म हुआ। तो ये थी महाभारत में लिखा हुआ कि कौरवों का जन्म कैसे हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि हकीकत में
जो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं, उसमें होता क्या है। तो इसमें जो स्टेप्स है मैं जरा ऊपर ऊपर से बताता हूँ आपको। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रक्रिया है वो उन स्त्रियों के लिए है जो नैसर्गिक रूप से गर्भवती नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि वो जो मर्द के शुक्राणु लेते हैं, साइंटिस्ट उसके उसके शुक्राणु लेते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है, और जो स्त्री के अंडाशय में से एक अंडा निकाला जाता है, उनके ओवरीज में से एक अंडा निकाला जाता है, बाहर निकालते हैं वो अंडे को, और वो जो शुक्राणु होते हैं उसे क्लीन करते हैं जो मर्द का होता है, और फिर वो लेबोरेटरी में वो जो शुक्राणु और उस अंडे को मिलाया जाता है और शुक्राणु को उसमें डाला जाता है, और जब वो एक एम्ब्रियो बनता है, यानी कि वो अभी एक बच्चा बनने को तैयार है, उसे लेकर वापस एक सिरिंज में डालते हैं और वो वापस से उस स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। एक लंबे से इंजेक्शन जिनके पीछे एक पाइप लगा होता है, कैथेटर जिसे कहते हैं, और फिर उसे वापस से स्त्री के अंदर डाल के और उसके गर्भाशय में उसे रख दिया जाता है। फिर उसे उस स्त्री को दवाई दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, या हिंदी में अगर हम देखें तो उसे भ्रूण कहते हैं। उसे वापस डाल दिया जाता है, और ताकि वो जो दवाई दी जाती है ताकि वो भ्रूण जो है उस स्त्री में स्थापित हो और उसके गर्भपात ना हो जाए। फिर 9 महीने के बाद एक बच्चा बाहर आता है। पर अभी जैसा काफ़ी लोगों को लगता था, ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब में कुछ डालते हैं और बच्चा निकल आता है उसमें से कुछ समय बाद। ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता था पहले कि ऐसा ही है। अभी मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो देखते होंगे या आप जिसे जानते होंगे उनको लगता होगा टेस्ट ट्यूब बेबी यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। ऐसा नहीं है। तो अभी अगर हम ये दोनों प्रक्रिया जो महाभारत में है और जो सही में टेस्ट ट्यूब बेबी कंपेयर करेंगे तो हमें 5 पॉइंट्स समझने को आती है। पहले हम देखते हैं कि जो कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं गर्भाधान और कंसेप्शन जो कहते हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में स्त्री के शरीर से बाहर होता है। गांधारी के अगर महाभारत में हम देखेंगे तो कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन जो गर्भाधान जो होना है वो गांधारी के अंदर ही हो चुका था, और इसीलिए वो मांस का लोथड़ा उसमें बन चुका था। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियो भ्रूण जिसे कहते हैं, एम्ब्रियो भ्रूण जिसे कहते हैं, यानी कि वो मर्द का शुक्राणु और जो स्त्री का जो अंडे के मिलने के बाद जो भ्रूण बनता है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में औरत के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। पर गांधारी के इसमें अगर हम देखेंगे महाभारत में, वो जो भ्रूण है, वो भ्रूण तो था नहीं, वो एक बड़ा सा मांस का लोथड़ा वो उन्होंने मिट्टी के घड़े में डाल दिए थे। तो यहाँ पर जो उस बच्चे का जो बढ़ना टेस्ट ट्यूब बेबी में माँ के गर्भाशय में होता है, और महाभारत में जो हमें पढ़ने को मिलता है वो बच्चे का बढ़ना गर्भाशय से बाहर होता है, स्त्री के शरीर से बाहर होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में कि जो स्त्री के शरीर में डाला जाता है वापस, वो एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कीटाणु जितना बहुत ही छोटा सा एक वो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, जो स्त्री के शरीर में वापस डाला जाता है। पर यहाँ पर जो हम देखते हैं वो एक अंगूठे के जितने बड़ा एक मांस का पीस है जो मट्टी के घड़े में डाला गया। चौथा हम देखते हैं कि ये जो गर्भस्थ शिशु, जो फीटस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो उसे जो खान पान जो चाहिए होता है वो माँ के शरीर से ही मिलता है, उसके टेस्ट ट्यूब में डाल के नहीं होता है। पर यहाँ पर हम देखेंगे गांधारी के विषय में हम देखेंगे, महाभारत में हम देखेंगे कि वो जो गर्भस्थ शिशु को घी मिलती है और वो भी एक मट्टी के घड़े में। और पांचवें हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में भी जो पूरा जो प्रेगनेंसी का टर्म होता है वो 9 महीना होता है। पर महाभारत में देखेंगे तो पूरा प्रेगनेंसी का टर्म अगर हम मिलाएं, वेद व्यास आने से, ऋषि व्यास आने से पहले 2 साल और वो जो घटना घटने के बाद और 2 साल, तो टोटल 4 साल हुए। 4 साल तक ये प्रक्रिया चलता रहा। टेस्ट ट्यूब बेबी एक नैसर्गिक टाइप बच्चा जनती है, यानी बड़ा होके नैसर्गिक रूप में बाहर आता है, या तो सिजेरियन करते हैं, जो भी है। तो अभी हम देखेंगे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे यार तुम तो क्रिश्चियन हो और आप भी तो ये मानते हो कि एक स्त्री जिसने मर्द को नहीं जाना वो भी तो बच्चे को जनी है, ये आप मान लेते हो, फिर आपको ये मानने में क्या तकलीफ है कि टेस्ट ट्यूब बेबी था पुराने ज़माने में। देखिए भाई, मेरा उस पर आपको उत्तर यही मिलेगा कि जो
मसीह में जो है वो कभी ये नहीं बोले कि जो मरियम के साथ हो वो कोई बड़ा विज्ञान था या बहुत बड़ा साइंस था, वो यही बोले कि एक चमत्कार था, एक चमत्कार था। ये आजकल के जो हिंदुत्व के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो गांधारी के साथ हुआ महाभारत में वो विज्ञान है। अगर ये जो हिंदुत्व के जो पागल जो घूम रहे हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो एक चमत्कार था, तो चलो मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं, चमत्कार में हम भी मानते हैं, चमत्कार में आप भी मानते हो, आपका चमत्कार कुछ और है, हमारा कुछ और था, तो बात खत्म हो जाती है। बट जब आप इसे विज्ञान बनाते हो और दूसरों को नीचे दबाते हो तब तकलीफ होती है। जब हमारे देश को एक हंसने का जरिए, एक बोलते हैं ना सब लोग जिस पे हंस रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर ऐसा बना देते हो तुम्हारी हरकतों की वजह से, तो तब गलत बात होती है। तो अभी हम देखेंगे कि कोई बोलेगा कि नहीं आपको कैसे पता चला कि जो मरियम के साथ जो हुआ था बाइबल में वो साइंस है, साइंस नहीं था और एक चमत्कार था। तो चले बाइबल में पढ़ते हैं, लूका की पुस्तिका में पहले पाठ की 26 से 38वीं आयत तक हम देखेंगे कि एक्चुअल में घटा क्या। और मैं पूरा तो पढ़ नहीं सकूंगा, इतना समय नहीं होगा, पर हम देखते हैं कि 34वीं आयत में मरियम एंजल को वही सवाल पूछती है जो आप पूछ रहे हो कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो एक कुंवारी हूँ, मैं बच्चा कैसे जन सकती हूँ, मेरा कोई मर्द के साथ संबंध हुआ ही नहीं है। तो इस पर जो स्वर्गदूत जो आते हैं गैब्रियल, वो उन्हें जवाब देते हैं कि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर आएगी और परमेश्वर की शक्ति से तू बच्चा जनेगी और उसको वो होगा परमेश्वर का बेटा। और 37 आयत में 37वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। यानी कि अगर हम इसे अलग शब्दों में देखें कि गैब्रियल जो स्वर्गदूत है कहते हैं कि जो होना है वो मनुष्य रूप से, विज्ञान के रूप से असंभव है, पर चूंकि परमेश्वर तेरे साथ है और परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, ये बच्चा होगा। तो इसीलिए जो हम मसीह में हैं वो कभी इसे साइंस नहीं बताते। पर अभी अगर हम देखेंगे तो सवाल ये उठता है कि ऐसी शर्मनाक सी हरकतें लोग करते क्यों हैं? हमारे देश को खिल्ली उड़ाया जाता है, वैसे क्यों करते हैं, ऐसे लोग क्यों करते हैं? और कहीं कहीं हम देखते नहीं कि ईसाई लोग जो मसीह में हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा क्यों है? अगर आप भारतीय हैं बहुत साल से, मैं तो पैदाइशी भारतीय हूँ और पिछले कुछ सालों के पहले ऐसी हरकतें कभी नहीं होती थी, ये अभी होने लगी है। क्योंकि क्या है, आजकल की जो सिस्टम जो चल रहा है हमारे देश में, आप समझ सकते हो, उसमें और कुछ दिखाने को तो है नहीं। तो फिर क्या करते हैं, दुनिया भर में जो कुछ भी घट रहा है वो हमारा है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। यीशु मसीह इंडिया आए, यहाँ से वेद से सीखा, वेद पुराण सीखे और वापस जाके सीखा है, इसके भी हमने बता दी, इसका कोई एविडेंस नहीं है। फिर हम देखते हैं हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और संस्कृत सबसे इंटेलिजेंट भाषा है। कंप्यूटर अगर संस्कृत में बने तो एकदम छा जाएंगे। ये वो सब जो बने क्यों बने, ये बताने के लिए कि हम सबसे बड़े हैं। पर अगर हम देखा जाए तो जो नोबेल प्राइज मिलता है, दुनिया में दिया जाता है, इतने सालों में, इतने दशकों से जो चल रहा है, उसमें कुल मिला के 5 ही लोगों को दिया गया जो अवार्ड देने के समय भारतीय थे। और उसमें से एक ही जो मनुष्य है वो है सीवी रमन, जिससे ये नोबेल प्राइज साइंस के लिए दिया गया था फॉर द रमन इफेक्ट। उसके अलावा भारतीयों में नोबेल प्राइज फॉर साइंस नहीं मिला है। पर अगेन मेरा मतलब ये नहीं है ये बताने से कि हमारे पास क्षमता नहीं है, पर जो हमारी जो जीवन को, जो आजकल जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उन्होंने हमारा जो जीवन इतनी तकलीफ़ों से, रोज़मर्रा के जीवन में इतने तकलीफ़ हैं रहने में, खाने में, जीने में, कि हमारे जीने में ही ज़िंदगी निकल जाती है। हर चीज़ में कठोरता, हर चीज़ में स्ट्रगल, तनाव। सुबह उठो, भागो, वापस आओ, खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, जाओ। तो कुछ नया बनाने के लिए मन की शांति कहाँ है? कुछ नया करने का अवसर कहाँ है? इसीलिए जो हमारा देश है वो कुछ कर नहीं पाता, सिर्फ दौड़ते रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते हमारे देश के लिए। पर अगर हम देखेंगे तो जो वेस्ट है, जो क्रिश्चियंस, ज्यूस है, वो ऐसी हरकतें जो हर चीज़ हमने की क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम देखें, सबसे बड़े से बड़े डिस्कवरी, खोज है या इन्वेंशंस है, वो क्रिश्चियन और ज्यूस से हुए हैं। अगर आप नोबेल प्राइज देखेंगे तो मैक्सिमम ज्यूस और क्रिश्चियंस ही हैं। और जो 16वीं सदी से जो साइंस रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है, विज्ञान का रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है,
वो मैक्सिमम जो प्राइजेस है, मैक्सिमम अगर आप बोलो क्वांटम इफेक्ट, अगर आप बोलो न्यूटन और गैलीलियो गैलीली और योहानस कैपलर, टाइको ब्राही, लुइस पास्चर, ये सब जो यानी आज जो वीडियो देख रहे हैं उस पर भी जो विज्ञान जो है, ये सब जो निजात जो हुई है वो निजात किया है, वो जो बनाने वाले हैं वो ज्यूस और क्रिश्चियंस ही हैं। तो उन्हें कुछ और दिखावा करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है। और अंत में अगर हमने देखा कि ये जो जीएन राव साहब है, उन्होंने जो स्टेम सेल रिसर्च, ये जो कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, उस पर जो उन्होंने जो हड़पने की जो कोशिश की है, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इसका खोज करने वाला द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो थे वो एक ईसाई, वो एक मसीह के मॉन्क कहते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया था यीशु मसीह पर। वो थे, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। तो उन्होंने इसका खोज किया जेनेटिक्स का, जिसके ऊपर से अभी टेस्ट ट्यूब बेबी और स्टेम सेल रिसर्च सब आगे बढ़ा हुआ है। तो इस पर हम क्लोज करते हैं और आगे चल के देखेंगे और क्या क्या क्लेम्स हैं और इसके उत्तर क्या मिल सकते हैं। धन्यवाद और जय मसीह।